एमसीसी क्लासेस में साथियों आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं लेक्चर नंबर आपका अगला 8वें नंबर का लेक्चर है मध्य प्रदेश करंट अफेयर का। यदि इसको आपको देखना है बाकी की वीडियो तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, बिल्कुल समय नहीं गंवाना है, इसको चलते फिरते भी आप देख सकते हैं और इनको याद करने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ मिल जाएगी और उस पीडीएफ को आप बार बार देख सकते हैं या अपने हाथ से अपने भी नोट्स बना सकते हैं, है ना। तो बात करते हैं दोस्तों, कुछ होमवर्क भी मिलेगा लास्ट में। चलिए बात करता हूं, पहला प्रश्न आता है दोस्तों, 8वें नंबर का लेक्चर है मध्य प्रदेश के करंट अफेयर का। प्रश्न है दोस्तों, कृषक उद्यमी योजना। कौन सी योजना? कृषक उद्यमी योजना। ये क्यों चलाई गई? ये चलाई गई दोस्तों, जैसे किसान है, किसानों के भी बालक रहते हैं दोस्तों, जैसे अपन किसान के बालक है तो दोस्तों इन हमारे लिए भी क्या है कि योजना चला दी गई है। उससे आप क्या है, अगर उद्यम या कोई धंधा पानी अगर करना चाहें तो उसके लिए आपको लोन मिल जाएगा। कितना? 10 लाख से लेके 2 करोड़ तक का आपका लोन यहाँ पे पास हो जाएगा। तो ये योजना चलाई है मध्य प्रदेश सरकार ने, नाम दिया है कृषक उद्यमी योजना, यानी कृषकों के बालकों के लिए है ये योजना भी, ठीक है। तो इनको थोड़ा जागरूक और बढ़ावा देने के लिए। फिर अगला है प्रदेश का दूसरा विधि, क्या है दोस्तों? प्रदेश का दूसरा विधि विश्वविद्यालय। प्रदेश का दूसरा विधि विश्वविद्यालय कहां खुला? तो हमारे जबलपुर में खुला दोस्तों। कहां खुला? जबलपुर में। बात करता हूं पहला विधि विश्वविद्यालय कहां है हमारा? ऑलरेडी बना हुआ है भोपाल में, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। और मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी जबलपुर में आप कौन सा बनने वाला है दोस्तों? दूसरे नंबर का बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि नर्मदा शिप्रा, नर्मदा गंभीर दोस्तों नदी जोड़ो परियोजना सबसे पहले मध्य प्रदेश ने स्टार्ट की थी। और कौन कौन सी नदी परियोजना, समझना इस चीज को कि नर्मदा शिप्रा, ठीक है, नर्मदा गंभीर, नर्मदा काली सिंध और नर्मदा पार्वती, ठीक है। 3 नर्मदा से ऑलरेडी चल रही थी, नर्मदा शिप्रा, नर्मदा गंभीर, नर्मदा और काली सिंध। अब एक और जुड़ने वाली है दोस्तों, नर्मदा और पार्वती। ये लेटेस्ट जानकारी है आपके लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है कौन सी नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत नहीं है या है, इस प्रकार का क्वेश्चन। अब कुछ बातें यहां पर भी चल रही है दोस्तों कि चंबल नदी से दोस्तों पार्वती, काली सिंध और नर्मदा, ये तीनों नदियां भी आपस में इससे जुड़ जाएंगी, ठीक है। तो इस पे भी वर्क चल रहा है, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेता हूं मैं उज्जैन के बारे में। तो उज्जैन में दोस्तों अभी नया बनने वाला है, केंद्र सरकार का आदेश है, केंद्र सरकार के अनुसार दोस्तों आदर्श वेद विद्यालय कहां बनने वाला है दोस्तों? उज्जैन में। तो आदर्श वेद यानी कि हमारी संस्कृति से रिलेटेड जितने भी प्रश्न वगैरह बनते हैं, जो संस्कृति में अभी कमियां हैं उनको भी पूरा करने की जो कोशिश चल रही है, तो यहाँ पे वेदों के ज्ञाता जो अपने पूज्य हैं वो ही यहाँ पे आपके पढ़ाएंगे, तो वही आपको शिक्षा यहाँ पे देंगे, शिक्षा ग्रहण आपको करवाएंगे, जिस प्रकार से पहले गुरुकुल वगैरह में होती थी। तो उज्जैन में दोस्तों आदर्श वेद विद्यालय बनने वाला है। ये मध्य प्रदेश का प्रथम वेद विद्यालय खुलेगा हमारे उज्जैन में, ठीक है। कालियादेव महल कहां पे दोस्तों? उज्जैन में है, महाकाल की नगरी में, जो कि शिप्रा नदी के तट पे है। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, एक योजना चलाई गई थी मध्य प्रदेश ने, लालिमा योजना। क्या चलाई गई थी योजना? लालिमा योजना। ये मध्य प्रदेश के हमारे गांवों से संबंधित है दोस्तों। गांवों से किस प्रकार संबंधित है ये याद रखना कि यहाँ पे दोस्तों एनीमिया वगैरह रोग वगैरह होता है ना, तो उसकी जांच के लिए ये लालिमा योजना चलाई गई थी, ताकि घर घर जाके इनका स्वास्थ्य का ध्यान रखें। एक इसी में चलाई गई थी दोस्तों दस्तक अभियान। क्या चलाया गया था? दस्तक अभियान। दस्तक अभियान का मतलब ये होता है दोस्तों घर घर जाके लोगों के स्वास्थ्य के उसमें लिखना भी, उनकी जांच करना व्यक्तियों की, ठीक है। तो ये है दस्तक अभियान। दस्तक वैसे समझ में आएगा, दस्तक दी किसी ने, ठीक है। अगला है दोस्तों आपके लिए प्रश्न है अटल बिहारी वाजपेयी दोस्तों। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी मध्य प्रदेश से संबंधित है दोस्तों। और ये मध्य प्रदेश के आपके कहां से है? ग्वालियर से। तो इनके बारे में, इनकी जन्म मृत्यु और ये कब से कब तक यहाँ पे पूर्व हमारे प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है, इन्होंने कौन कौन सी कविताएं लिखी है ना, ये इनके बारे में कुछ आप कमेंट में बिल्कुल करिए। ये आपके क्वेश्चन है आज का, ठीक है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन आएगा कि प्रदेश में पहली बार दोस्तों बोन मैरो, आप जानते होंगे ना, क्रिस 3 आपने देखी होगी, तो बोन मैरो वाला सिस्टम, तो बोन मैरो दोस्तों है ना, बाकी अपना शरीर में होता है, तो ये सबसे पहले ट्रांसफर किया जाएगा हमारे पहला मध्य प्रदेश में ऐसा होने वाला पहला है। कहां पे होगा? ये इंदौर के दोस्तों हॉस्पिटल है, एमवाई हॉस्पिटल, जिसका नाम है महाराजा यशवंतराव होलकर, महाराजा यशवंतराव हॉस्पिटल। तो दोस्तों एक कोलंबिया जो देश है ना, उसकी सहायता से इंदौर में दोस्तों यहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाएगा डॉक्टरों को, बोन मैरो किस प्रकार से ट्रांसफर करते हैं, इस प्रकार का, ठीक है। तो सहयोग याद रखना, कोलंबिया देश। अगला है बसामन मामा दोस्तों, जगह है बसामन मामा। यहाँ पे दोस्तों आदर्श गो अभ्यारण्य डेवलप किया जा रहा है, जो कि किस जिले में पड़ेगा? हमारे रीवा जिले में। और प्रदेश का सबसे पहला गो अभ्यारण्य हमारे कहां पे दोस्तों? तो ये हमारे आगर मालवा जिले में, जो कि मध्य प्रदेश का 51वां जिला है, वहां पे स्थित है, सालरिया गांव में, ठीक है।
चलिए अगला आता है समुद्र शार्क। दोस्तों समुद्री शार्क आपने देखी होगी, तो उसी के बारे में बात की दोस्तों। उसके जीवाश्म अभी अभी कहां मिले? हमारे मध्य प्रदेश के धार जिले में। किस जिले में दोस्तों? मध्य प्रदेश के धार जिले में अभी अभी मिले हैं। तो ये आपको याद रखना दोस्तों, क्योंकि पहले भी क्वेश्चन आ चुका है कि डायनासोर जीवाश्म कहां पे मिले, तो ये धार में। और अब क्वेश्चन क्या आ सकता है दोस्तों कि समुद्री शार्क के जीवाश्म कहां मिले हैं? तो धार जिले में बने हैं जो, ठीक है, मिले हैं। अगला आता है दोस्तों ओलंपिक में अगर आपने कोई पदक जीता है, या कॉमनवेल्थ में कोई पदक जीता है, या एशियन गेम्स में कोई पदक जीता है, तो आपको सब इंस्पेक्टर की नौकरी फ्री दी जाएगी। यहाँ पे ये मध्य प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि याद रखना, लेकिन किस किस के लिए? ओलंपिक है, कॉमनवेल्थ है और एशियन गेम्स है। और बाकी जो गेम्स वगैरह जीतते हैं जैसे खेलो इंडिया है या किसी भी प्रकार का अपने स्तर का जो देश लेवल के अपने कोई भी गेम्स होते हैं, तो उसमें कोई भी आपको शासकीय नौकरी यहाँ पे दी जाएगी। जैसे एकलव्य पुरस्कार आपको मिला है ना, इसमें आपको सरकारी नौकरी दी जाएगी। और सब इंस्पेक्टर एसआई की नौकरी कॉमनवेल्थ गेम्स, कॉमन है ना, ओलंपिक और एशियन गेम्स में दी जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, मध्य प्रदेश के 3 खिलाड़ी दोस्तों अभी हॉकी में गए हैं, हॉकी की इंडिया टीम में शामिल हुए हैं। तो याद रखना उनके नाम, ये मध्य प्रदेश के हैं, अरमान कुरैशी, विवेक सागर प्रसाद और नीलकांत शर्मा। तो नीलकांत शर्मा जी का नाम याद रखना दोस्तों, अरमान का याद रखना, अरमान, नीलकांत और विवेक सागर जी, ये तीनों हॉकी से संबंधित खिलाड़ी है मध्य प्रदेश के। क्योंकि आपको पता होगा जेल प्रेमी में भी आपके खिलाड़ियों से संबंधित बहुत प्रश्न आए, जिन्होंने पेपर दिया उनको याद है। और एक गोलकीपर है मध्य प्रदेश के जिसकी वापसी हुई है, उनकी PR श्रीजेश। क्या नाम है दोस्तों? PR श्रीजेश की वापसी हुई है, ये गोलकीपर है मध्य प्रदेश में, ठीक है। अगला है दोस्तों सिवनी। सिवनी में क्या हुआ दोस्तों? जिला है हमारा सिवनी, जो कि आपका एक साइड बालाघाट है, फिर सिवनी और फिर आपका छिंदवाड़ा। वहीं पे पहला मत्स्य आहार संयंत्र केंद्र खुलने वाला है दोस्तों। मत्स्य आहार संयंत्र केंद्र मध्य प्रदेश के किस जिले में खुलेगा? तो ये खुलेगा सिवनी जिले में। एक बार रिवाइज करता हूं दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा ना, तो क्या करना है आपको? लाइक करना है और शेयर करना है। प्लीज थोड़ा सपोर्ट कीजिए, ठीक है। तो कृषक उद्यमी योजना मध्य प्रदेश की योजना है दोस्तों, है ना, किसान भाइयों के बालकों के लिए। दूसरा प्रदेश का दूसरा विधि विश्वविद्यालय जबलपुर में, पहला हमारा भोपाल में। ये नदियां आप देख लेना। उज्जैन में आदर्श वेद विद्यालय बनने वाला है। लालिमा योजना, और ये आपका एनीमिया संबंधित गाँव चली थी। दस्तक अभियान याद रखना, क्वेश्चन आपको करना है अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में पूरी डिटेल आपको करना है ना। सबसे पहले बोन मेरो कहां ट्रांसफर होगा? मध्य प्रदेश के इंदौर में होगा। कौन से हॉस्पिटल में? MY। किस देश के सहयोग के डॉक्टरों से दोस्तों? कोलंबिया। बसावन मामा में आदर्श गो अभ्यारण्य डेवलप किया जा रहा है, रीवा जिले में पड़ता है। समुद्री शार्क धार जिले में मिला है, ऐसा ही आप समझ जाना। गोलकीपर कौन है? PR श्रीजेश है दोस्तों। अरमान, विवेक और नीलकांत जी को याद रखना, हॉकी के प्लेयर है, भारतीय टीम में शामिल हुए। सिवनी में दोस्तों पहला मत्स्य आहार संयंत्र केंद्र स्थापित होगा। प्लीज दोस्तों लाइक और शेयर जरूर करना। PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। समय कम बचा है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करना है, साथ में एक पेपर आपको पूर्णता लगाना है। धन्यवाद साथियों। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नमस्कार साथियों, MCC क्लासेस में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज आपके सामने बड़ा ही तोहफा मैं लेके आया हूं दोस्तों। MP कांस्टेबल के लिए दोस्तों बेस्ट, आपकी सबसे बेस्ट से बेस्ट दोस्तों टेस्ट सीरीज यहाँ पे तैयार की गई है परीक्षा ऐप के द्वारा। द सक्सेस ऐप के रूप में हम जानते हैं इसको। और इसमें दोस्तों अगर आपको ये टेस्ट सीरीज खरीदना है और 50% का यहाँ पे डिस्काउंट पाना है और ये वर्दी अपने को लेना है दोस्तों, तो आप ये कोड यूज कर सकते हैं MCC50। कौन सा कोड है दोस्तों? MCC50 यूज कीजिए और अपनी तैयारी सुनिश्चित कीजिए। बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पे जुड़े हुए हैं और अपनी रैंक को सुनिश्चित करते हैं। जो टॉपिक इनके कमी रहती है आपको लगाते हैं, जो प्रश्न नहीं बनता उसका सॉल्यूशन भी यहाँ पे दिया जाता है। तो आप ये कोड यूज कीजिए और टेस्ट सीरीज खरीद सकते हैं दोस्तों। तो आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका और बहुत प्यारा मौका है दोस्तों। और अपने को डेली एक पेपर लगाना है तो यहाँ से आप लगा सकते हैं। धन्यवाद साथियों। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं हम।